एंड वेलकम बैक टू श्वेता बैसला के व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ, सो एम आई। और अभी मैं जा रही हूँ अपने देवता पितरों की पूजा करने के लिए, क्योंकि आज अमावस्या है। अमावस्या के दिन देवता पितरों को याद किया जाता है, उनकी पूजन अर्चना की जाती है। तो घर पे तो मैंने पूजन अर्चना कर ली है, खीर बना के भोग वगैरह लगा दिया है। और अब हमारे क्योंकि देवता काफ़ी दूर हैं, भोकरी गांव में हैं, क्योंकि पीछे से ये भोकरी गांव के ही हैं, तो इसलिए हम हर बार मावस पे तो नहीं जा पाते, लेकिन जब भी हमको सही समय लिखता है और हमारा सिस्टम बैठ जाता है तो हम वहाँ पे ज़रूर जाते हैं। अदरवाइज़ हम घर पे ही उनके पूजा कर लेते हैं। लोग वैसे तो अपना देवता पितरों को अपने घर ही ले आते हैं, मैंने कई बार देखा है, पर हमारे देवता जाते नहीं हैं। कई लोगों ने कोशिश भी की उनको वहाँ से लेके जाने की, तो ऐसा बताते हैं बड़े घर के कि वो जाते नहीं हैं, वो वहीं पे रहते हैं। वो बोलते हैं अगर किसी को हमारा आशीर्वाद चाहिए तो हमारे पास वहीं आओ। तो इसलिए हम जा रहे हैं, मैं और तानी के पापा। बच्चों को मैं इनकी नानी के पास छोड़ूंगी, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ों में ये परेशान हो जाएंगे बच्चे। और बस ये पूजा का सामान मैंने ले लिया है। और बल्लभगढ़ से निकलते हुए हम बच्चों को बेवला छोड़ते हुए भोकरी गांव जाएंगे पूजा अर्चना करने के लिए। ये बल्लभगढ़ की मार्केट। वैसे मैं इतना थक जाती हूँ तो मैं इनको बोल रही थी मैं क्या व्लॉग बनाऊंगी, पर मेरे को सब मैंने कहा जो लोग वो व्लॉग बनाते हैं उनके पास वो कैमरामैन होते हैं, वो बनाते रहते हैं। अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है पूजा भी करना और सारे काम करना और साथ में फ़ोन को भी होल्ड करके रखना और व्लॉग बनाना। पर सब कहते हैं नहीं तू बना चलो। फिर मैंने कहा आज मौका है तो बना लेती हूँ, पर एक कैमरामैन रख लूँ सोच रही हूँ। पर मैं इतना फ्रीक्वेंटली व्लॉग्स नहीं बनाती हूँ, ये शौकिया तौर पे जब मेरा मन करता है मैं तभी बनाती हूँ। तो देखना पड़ेगा। सोचती हूँ कई बार कई कुछ ओकेजन्स ऐसे होते हैं कि जब मैं मतलब फ़ोन को ना हैंडल नहीं कर सकती, तो मेरा मन करता है कि कैमरामैन होता तो मैं अच्छे से दिखा पाती। तो ऐसा मेरे को कोई ढूंढना पड़ेगा। आजकल मेरे को रील्स बनाने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है। मैंने व्लॉग तो बनाने कम कर दिए और मैं रील्स बहुत बना रही हूँ, कुछ ज़्यादा ही रील्स बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कीजिए। श्वेता की रील्स करके मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, और आप मेरा फनी साइड देखिए, उसमें मतलब इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है। अब खाली बैठे बैठे मतलब जब बच्चों का काम हो जाता है, ऊपर कोई अपने फ्लोर पे अकेले, खुद का भी तो एंटरटेनमेंट चाहिए, तो मैं रील्स बनाने लग जाती हूँ। तो अगर आप मेरी रील्स देखना चाहते हैं तो आप श्वेता की रील्स इंस्टाग्राम अकाउंट को प्लीज़ 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 फॉलो कीजिए। अच्छा, अगर जैसे घर में पूजा पाठ होती है, जिन घरों में मावस बनती है, ये सब होती है, तो बच्चे भी बहुत कुछ सीखते हैं कि मतलब पेरेंट्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब जैसे मुझसे तानी पूछने लगी कि मम्मी ये मावस क्या होता है, उसके दिमाग में जैसे व्लॉग बना रही तो वो सुन रही है, वो देखते भी कि हर बार मम्मी मावस करती है। तो फिर पूछने लगी मम्मी आप वहाँ क्यों जा रहे हो, मंदिर पे क्यों जा रहे हो। तो मैंने उसको बताया कि जो मावस पे देवता पितर जो होते हैं हमारे खुद के अपने हमारे बड़े होते हैं, और वो हमारा इंतज़ार करते हैं कि बच्चे आएंगे मिलने के लिए। मुझे लगता है पूजा पाठ से ज़्यादा वो इस चीज़ से खुश होते हैं कि बच्चों ने हमें याद किया। तो मावस के दिन तो अपने देवता पितरों को ज़रूर याद करना। तो बल्लभगढ़ में ट्रैफिक कितना मिलता है, आप देखिए, इतना जाम है सब जगह। बस एक बार बल्लभगढ़ से निकल जाओ फिर तो आगे फ्लाईओवर टू फ्लाईओवर कुछ भी जाम नहीं मिलता, पर यहाँ से निकलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे बल्लभगढ़ से निकलना इज जस्ट लाइक यू आर कॉट अप इन अ केज। ऐसी मान्यता है कि अगर अपने देवता पितरों की पूजन अर्चना सही से नहीं करते हैं, उनकी पूजन अर्चना आप नहीं करते हैं, तो आप चाहे कितनी ही भगवानों की पूजा कर लें या कहीं भी चले जाएं, आपकी वो पूजा सफल नहीं मानी जाती है। तो इसलिए पहले अपने घर के बड़ों को, देवता पितरों को मनाना ज़रूरी है, उसके बाद ही आपकी कोई और पूजन अर्चना लगती है। कल से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, माँ के 9 दिनों में पूजन अर्चना खूब की जाएगी, कन्याओं को पूजा जाएगा, तो घर से घरों में अलग ही रौनक होगी।
2 दिन से तो मौसम काफ़ी बारिश वाला सा हो रहा था, पर बारिश भी ज़्यादा तो नहीं पड़ी, पर मौसम ख़राब ही था, हल्की हल्की रिमझिम होती रही। तो मैं कह रही थी पता नहीं आज कैसे जाया जाएगा, पर आज मौसम खुल गया है। देखिए बिल्कुल साफ है मौसम इस टाइम। बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं भौकरी गांव। आज हम पीछे पहाड़ वाले रास्ते से नहीं जाएंगे क्योंकि मौसम ऐसा है और झाड़ियाँ वगैरह वहाँ पे काफ़ी ग्रो कर गई होंगी, तो निकलने में परेशानी होगी, तो इसलिए हम गांव से होते हुए ही मंदिर पे जाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ भौकरी गांव। मेरे जो दादासरे थे वो भौकरी गांव के ही थे। वो क्योंकि फ़ौज में थे, सूबेदार थे, तो उनको बल्लभगढ़ की तरफ मुरब्बे में काफ़ी ज़मीन मिली थी, तो इसलिए वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। और इसीलिए क्योंकि हम यहाँ भौकरी का ही हमारा पीछे से परिवार है, तो इसलिए हम यहीं पे अपने देवता पूजने आते हैं। और अब तो हम बल्लभगढ़ के वहाँ पे सेटल हो गए हैं। और ये रहा ये अरावली हिल्स के जस्ट पास में है। बस अब चढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर हम देवताओं पे पहुंचेंगे। और अब शुरू हो गई है चढ़ाई। ये देखिए यहाँ अरावली हिल्स से जाते हुए ऊपर है हमारा पुराना घर भी। चढ़ाई करते करते मेरा तो सांस फूलने लग जाता है। एक तो मोटापा है कि जाने का, ये धक्का लगा रहे हैं। ये हमारे घर पुराने। कैसे? ये पुराने घर है। देखो दिखाऊं, ये पहले यहाँ पर पहाड़ों में घर हुआ करते थे, अब तो सब जगह जगह शिफ्ट हो गए। लगाना पड़ता है जब ये चलती है। यहाँ पे रास्ते वगैरह तो सब बन गए हैं, पर फिर भी चढ़ाई तो चढ़ाई है। ये सामने है, इसको बोलते हैं बंगला। यहाँ पे भी पूजा होती है, बंगले वाले बाबा इनको बोला जाता है। चलो हाँ, निकल चुका है। हाँ, पीछे वाले रास्ते से आते हैं तो सीधा मंदिर के पास पहुंच जाते हैं, चढ़ाई नहीं करनी पड़ती। पर आप देखें इस टाइम कितनी ग्रीनरी हो रही है और जगह जगह कीकर की झाड़ियां हैं। पीछे वाले तो कार से आना और भी मुश्किल हो जाता। हाँ, मैं थक गई, सांस ले लूं। चलो पहुंचे। जय मंदिर वाले बाबा की। वो सामने रहा मंदिर और मोटी की बोल चुकी है टे। इधर है खेड़ा देवत। ये पहुंच गए हम मंदिर। गेट खुल रहा है। अंदर बैठे हैं बाबा। ये कितनी ऊंचाई पे बैठे हैं हमारे देवता। यहाँ ऊपर से मैं नीचे का शहर का आपको व्यू दिखा रही हूँ। सारे देवताओं के तो मैं आपको दर्शन नहीं करा पाई क्योंकि मैं और तानी के पापा दोनों ही मिलके पूजा करते हैं, तो उस टाइम कैमरा पकड़ना, फ़ोन पकड़ना और वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता। पर जितना पॉसिबल हो रहा है हम ये व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बस तो देवता पितरों की मेरी पूजा हो गई है संपूर्ण और अभी
मैंने प्रसाद खाया। सुबह से मैंने सिर्फ चाय पी हुई थी और 2 बजने वाले हैं। मुझे भूख लग रही है और क्योंकि रास्ते में बीकानेर पड़ता है, वैसे तो आज मैं मेवला जाऊंगी तो वहाँ तो नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं स्पेशली जाऊंगी बीकानेर। वहाँ पे मैं खांडवी खाऊंगी और मिनट मेड लूँगी ठंडा सा, क्योंकि हर बार मैं पूजा करने के बाद वहाँ पे हमेशा खांडवी खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए चलते हैं बीकानेर। और ये रहा NIT का बीकानेर मिष्ठान भंडार। तानी के पापा यहाँ से मेरे लिए खांडवी लेने के लिए गए हुए हैं। सच्ची बताऊं भूख लग रही है। और ये आ गई मेरी खांडवी और ये रहा मेरा मिनट मेड। अब मैं आराम से खा लेती हूँ। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मुंह में पानी आ रहा है। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।